प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14-18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? समता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 मई, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड दही में मौजूद होता है। एसिटिक एसिड नींबू में, एसिटिक एसिड सिरका में होता है और सिट्रिक एसिड हमारा नींबू में होता है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया? तो किस पर लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो किस मंत्रालय के? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला परिषद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है हमारा? अहमदाबाद में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर कौन सा है? 1090। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे लखनऊ में स्थित है। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का त्यौहार है ये? तमिलनाडु का त्यौहार है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, महाबलीपुरम नाम से भी हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? राजस्व व्यय का किया जाता है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? कितने थे? 16 थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो कौन होते हैं? एसपी। तो एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं नहीं है, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, ये सब खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? कौन सी घटना हुई थी? चोरी चोरा घटना हुई थी। ये शायद हमारी 12 फरवरी 1922 को हुई थी। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोदरो पोर्ट ऑफ मूल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कहाँ है ये? फ्रांस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पे ये? मेरठ नई दिल्ली रोड। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? 2 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राप्त किया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना? 912। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट बल के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया? NSG को नियुक्त किया गया है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित किस जिले में की गई थी? तो किस जिले में की गई थी? प्रयागराज 1831 में की गई थी। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो किसने लिया? नेपाल ने लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो कहाँ से? हमारे प्रिय राम जी अयोध्या से दिखाई। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो किसने किया? उत्तर
प्रदेश ने इस स्थान को हासिल किया है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम था तो गंगा ऑपरेशन नाम था। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो किसने इनकार किया? अर्जेंटीना ने। ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया है? बहुत सरल सवाल है। किसको? 500 और 1000 के नोटों को बाहर किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जीएसटी का तात्पर्य है, जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर। ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो मेरठ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे मेरठ हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो कौन है फिलीपींस की राजधानी? मनीला है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? पता है सभी को बहुत अच्छे से, मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जीता? बहुत मेहनत वीडियो में लगती है। बैडमिंटन। कब जीता? बैडमिंटन में जीता। इसका आंसर हो जाएगा बी। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में कि बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, क्या ही बताएं। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम है। ये उन्हीं के विक्रम साराभाई के नाम पर ये पड़ा हुआ है लैंडर का नाम। इसका आंसर हो जाएगा विक्रम। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? इसका आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार है भारत में। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया। फेसबुक सभी चलाते हैं तो सभी को पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। श्यामल किस प्रसिद्ध शब्द का तत्सम रूप है? तो किसका है? सांवले का है। किसका है हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग जो इधर उधर कूदते फिरते रहते। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो कौन सा शब्द है? युद्ध पोत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। किस विकल्प में शब्द श्रुति शब्द भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद नहीं है? तो किसका नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी। अनल और अनिल हो जाएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो किसके होते हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा समुद्रों के नाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रों के नाम। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एकवचन में होता है? तो किसका होता है एकवचन का? दल। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण हो जाएगा। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? इसमें हमारा तत्पुरुष ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लक्ष्य का तत्भव रूप बताइए, तो लक्ष्य का होगा इसमें लाख। क्या होगा? लाख होगा। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद होगा जैन प्लस इंद्र होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह दो गोला बनाया, एक डंडा खींचा, और ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण संख्या को दर्शाता है? तो कौन सा विश्लेषण संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सा सही है? मच्छर भिनभिनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा नाम धातु क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया होगी। लता मंगेशकर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य किस काल का है? यह वाक्य किस काल का है? तो यह वाक्य हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? इस वाक्य का वाच्य होगा कर्म वाच्य हो जाएगा। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाने का मुहावरे का अर्थ है रुक जाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है आज। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द अब अनभिज्ञ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? वात्सल्य रस हमारा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है आपको नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नील गगन सा शांत हृदय सा था सो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हमारा उपमा अलंकार है। इसका राइट आंसर उपमा हो जाएगा। हीर शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? किसमें नहीं है? इसमें इसका राइट आंसर दूर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो बहुत सही है, तो कुंडलियां बनता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पैराग्राफ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ के हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो कार्य प्रणाली में प्रदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उपर्युक्त शीर्षक छांटिए, इसका आंसर हो जाएगा कर्मनिष्ठा की महिमा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सरल वाक्य छांटिए, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो बहुत सरल है, हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा था बहुत अच्छे से। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी या फिर मगधी से हुआ है। भीतर और बाहर यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है। भीतर और बाहर किसके उदाहरण है? स्थान वाचक के उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, तो मेघ शब्द का जो पर्यायवाची है वो नीरद है। कौन है? नीरद है। कुल कूल श्रुति संविनार्थ शब्द का सही अर्थवेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कुल और कूल जो है हमारा, कुल है एक कूल है, एक वंश हो जाएगा और एक किनारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंश और किनारा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा चलाया जाता है? अस्त्र। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? डी। रामायण के रचयिता कौन है? बहुत सरल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, वाल्मीकि हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा था आप हमको कमेंट में करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे चैनल के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। थैंक यू।